की शुरुआत करेंगे, जहां लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की बैठक की। योगी कैबिनेट में 12 प्रस्ताव पास हुए। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी। वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा, 4 से 12,000 किया गया भत्ता। तो कई अहम प्रस्ताव आज पेश किए गए थे और इस पर मोहर भी लगी है। कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक थी और अब पोर्टफोलियो मिलने के बाद, यानी विभाग वितरण होने के बाद भी ये पहली बैठक थी, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती थी। कई अहम मुद्दों को रखा गया था, कई प्रस्ताव रखे गए थे जिन्हें पारित किया गया है, जिन पर मोहर लगी है। 12 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनकी योगी कैबिनेट में मोहर लगी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग गठन समेत कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी है। यानी पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग का गठन होना था, वो लगातार चर्चा चल रही थी इस मुद्दे पर, इस पर मोहर लगी है। साथ ही वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया गया है। पहले 4,000 रुपए था, अब 12,000 रुपए भत्ता कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई दे रहे हैं कि आज कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई। योगी कैबिनेट में 12 प्रस्ताव पास किए गए। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन होगा, ये बड़ा प्रस्ताव रखा गया था जिस पर मोहर लगी है। वेटरनरी छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता बढ़ा, 4 से 12,000 भत्ता किया गया। तो यूपी कैबिनेट में 12 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मिर्जापुर उपकेंद्र निर्माण को मंजूरी मिली है। साथ ही ट्रांसमिशन लाइन प्रस्ताव को भी पास किया गया है। जन्म मृत्यु नियमावली 2026 लागू। लोहिया में 1010 बेड सेंटर। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 को मंजूरी मिली है। कुल 12 प्रस्ताव। सरदार पटेल पहला समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। पंचायत ओबीसी आरक्षण सर्वे मंजूर किया गया है। लखनऊ मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिली है। लखनऊ में अब मेट्रो का विस्तार होगा। चारबाग बसंत कुंज कॉरिडोर पास किया गया है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो एमओयू को भी मंजूरी मिली है। वेटरनरी इंटर्नशिप भत्ता 3 गुना 4,000 से 12,000 पहुंचा। मिर्जापुर उपकेंद्र निर्माण को मंजूरी मिली है। 7वां अहम प्रस्ताव। 8वां प्रस्ताव ट्रांसमिशन लाइन प्रस्ताव को भी पास यहां पर किया गया है। जन्म मृत्यु नियमावली 2026 भी लागू। लोहिया में 1010 बेड सेंटर। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 को मंजूरी। तो आज की कैबिनेट बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें ये 12 प्रस्ताव पास हुए। हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज टेबल पर रखे गए थे जिन पर मोहर लगी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें 12 प्रस्ताव रखे गए थे और 12 प्रस्ताव जो है मंजूर कर लिए गए हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रदेशवासियों को काफी तोहफे मिले हैं। इसके अलावा अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ वासियों को भी काफी ज्यादा तोहफे मिले हैं। सबसे बड़ा तोहफा जो है लखनऊ वासियों के लिए ये है कि मेट्रो का विस्तारीकरण होगा। अब बसंत कुंज तक जो है मेट्रो चलेगी जल्द ही और इसका जो है डीपीआर भी तैयार हो चुका है। पैसा जो है सैंक्शन अब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी जो है कालिंदी विहार तक के लिए मेट्रो की बात चल रही है, उसको भी कैबिनेट में आज रखा गया है, उसकी भी मंजूरी की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से जो पंचायत चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात कही गई है। 6 माह में के अंदर ही जो है इसको अपनी रिपोर्ट देनी है और ये माना जा रहा है इसमें 5 सदस्य होंगे, जिनका नेतृत्व जो है एक रिटायर्ड न्यायाधीश स्तर के अधिकारी जो है वो उसमें पूरे गठन के जो है अध्यक्ष होंगे और उन्हीं की निगरानी में जो है इसका गठन किया जाएगा। और जो
4 अन्य सदस्य होंगे उनको पिछड़ा वर्ग आयोग की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि 5 सदस्यीय ये टीम होगी जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर जो है 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके अलावा अगर पशुपालन में ट्रेडिंग डॉक्टर होते हैं उनका जो मानदेय है 4,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपया यानी 3 गुना जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो एक बड़ा तोहफा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आज कैबिनेट की बैठक में वेटरनरी डॉक्टरों को दिया है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो बिजली की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है इसके मद्देनजर जो है मिर्जापुर में जो उपकेंद्र के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि आज का जो कैबिनेट की बैठक रही है योगी सरकार के नेतृत्व में काफी अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले का फायदा जो है प्रदेशवासियों को काफी ज्यादा जल्द ही मिलने वाला है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी मिल पा रही कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई थी राष्ट्रीय अनुशासन अभियान के अनुरूप ईंधन संरक्षण और सरकारी बेड़े के उपयोग में कटौती के लिए भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो है वैश्विक जो संकट है उसके मद्देनजर जो अगर मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो का विस्तारीकरण किया जा रहा है। जिस तरह से लखनऊ में विस्तारीकरण की बात सामने आई है इसके अलावा आगरा में भी जो है विस्तारीकरण की बात सामने आ रही है। तो निश्चित तौर से इससे जो वैश्विक संकट है उससे कुछ रिलीफ जो है प्रदेशवासियों को मिल सकता है, क्योंकि अगर मेट्रो चलेगी तो लोग उसी का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये साफ कहना है कि जो भी सरकारी वाहन है यानी सरकारी जो सुविधाएं मिल रही है चाहे वो मेट्रो हो या नगर बस हो उसका जो है ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, अपने निजी साधन का उपयोग कम किया जाए। तो ऐसे में जो है जो वैश्विक संकट में पेट्रोलियम पदार्थ क्या है उससे थोड़ा सा निजात मिल सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन पे जो है ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो भी कार्य हो वो जो है ऑनलाइन हो, यानी कि जो मीटिंग भी होगी अब जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये मीटिंग कराया जाए जिससे जो अधिकारी हैं उनको कहीं आना जाना ना पड़े और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाए, उसकी समीक्षा बैठक की जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये बैठक हुई है, जिस तरह से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उससे जल्द ही जो है उत्तर प्रदेश वासियों को फायदा होगा। जी बिल्कुल संजीव, इसी के साथ पशु चिकित्सा से भी जुड़ी बड़ी खबर ये भी है कि पशु चिकित्सा छात्रों के लिए मासिक इंटर्नशिप भत्ते में महत्वपूर्ण वृद्धि भी की गई है, 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि 3 गुना बढ़ाया गया है। जिस तरह से जो इंटर्नशिप करते थे पशुपालन विभाग में इंटर्न जो डॉक्टर होते थे ट्रेनिंग के समय उनको 4,000 रुपये जो है मात्र मिलता था। तो वो काफी समय से जो उनकी मांग थी कि इसको बढ़ाया जाए और उसको आज जो है कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 4,000 से बढ़ाकर उनका मानदेय 12,000 रुपया कर दिया गया है। तो एक बड़ा तोहफा जो है इंटर्नशिप डॉक्टरों को भी दी गई है। जी तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट की बैठक में। संजीव, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज ये पहली बैठक थी जिसमें 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। वहीं योगी सरकार का मिशन रोजगार, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पीसीएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 21 विभागों में चयनित हुए अभ्यर्थी, यूपी लोक सेवा आयोग ने किया चयन। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो योगी सरकार का मिशन रोजगार, आज सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। पीसीएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। इक्कीस विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तमाम अभ्यर्थी यहां पर जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और साथ ही साथ कई और मंत्री मौजूद होने की संभावना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रोजगार को बढ़ावा लगातार सरकार में दिया जा रहा है, उसी के मद्देनजर ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। यूपी लोक